आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। Presented by Bitewave Industrial Smart City हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। संवेद वाटर शॉपी वाटर एक्सपर्ट के अनुसार पानी स्वच्छ, शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। इसीलिए संवेद वाटर शॉपी पानी की लैब टेस्ट कर सही वाटर फिल्टर सजेस्ट करता है। अब सिर्फ बात नहीं, होगा पानी के समस्या का समाधान। विश यू हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड मेडिसिन फ्री लाइफ। कॉल संवेद वाटर शॉपी 9881116660। हरिद्वार में आयोजित नमो गंगे व इंडो हिमालय एक्सपो के आयोजन में भारत सरकार के कई मंत्रालयों सहित उत्तराखंड के कई विभागों ने भी शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुल्ले ने कहा कि दूषित जल पीने से इंसानों में बीमारियां बढ़ती जा रही है और दूषित जल ग्रहण करने से उसके साइड इफेक्ट भी तुरंत नजर आने लगते हैं और इस जल से इंसान का जो ऑर्गन कमजोर होगा, इसका असर उस पर देखने को मिलेगा और आयुर्वेद में शुद्ध जल का बहुत बड़ा महत्व है। सर, मैं शुद्ध जल की बात करूं और दूषित जल की बात करूं, कितना नुकसान उससे होता है और आयुर्वेद में इस पर क्या कहना है? देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है यत् पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा इस दुनिया में है वैसे ही इस शरीर में है, बस परिमाण का अंतर है। सारी दुनिया में आप देख रहे हैं, अगर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है? वाटर है। हमारे शरीर भी जो है, तुलसीदास जी ने क्या कहा? क्षितिजल पावक गगन समीरा, इनसे ये शरीर बना है। इसी को महर्षि चरक ने कहा सर्व द्रव्यम इति पांचभौतिकम। पंचभूत इज नथिंग बट सबसे पहला है आकाश, फिर आता है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। तो जो जल है, जिसको कि नीर के नाम से जानते हैं, इन्हीं का अगर कॉम्बिनेशन का नाम भगवान है। वहाँ से भूमि, गा से गगन, वहाँ से वायु, आ से आप पे अर्थात पानी, और ना से है नीर, अनल और नीर। ये पांच अपने हमारे प्रकार होते हैं। इसमें से पंच महाभूतों में वायु, आकाश बहुत बड़ा होता है और पृथ्वी बहुत बड़ी होती है। तो बड़े एलिमेंट अमूमन डिस्टर्बिंग मोड में नहीं होते हैं, नॉर्मली नेचुरली रहते हैं। तो इन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फिर तीन बचते हैं, वात, पित्त और कफ। तो सारी दुनिया जो है, आयुर्वेद इसी एक टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, जिसको कहते हैं त्रिदोष सिद्धांत। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि शरीर में जो है सारी दोष, धातु, मल साम्य होने चाहिए। मतलब जल की जो मात्रा है, जो प्रमाण बताया गया है, हमारे यहाँ रस धातु होती है पहले, और इसमें एक उदक जो धातु होती है बॉडी में, तो ये जो है पूरे प्रमाण में होनी चाहिए। और प्रमाण में होनी चाहिए तो एक उसका पूरा पहले क्वांटिटी मेंटेन होनी चाहिए, फिर उसकी क्वांटिटी में उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो अब वाटर क्वालिटी पे हम आते हैं। तो हमारे यहाँ जो है कई प्रकार के जल बताए, जैसे रोगों के निवारण, हम बीमार ना पड़े, तो एक अंशोदक है, हंसोदक बताया है, जिसमें कि दिन में सूर्य की अग्नि में तप्त करना, रात में चंद्रमा में शीतल करना, फिर सवेरे पीना। ऐसे अगर किसी को मेदज बीमारियां हैं, हैवीनेस है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, अजीर्ण है, फीवर इत्यादि आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ उष्णोदक बताया, गर्म पानी को पीना। तो कई तरह की चिकित्सा के हिसाब से अलग अलग ये बताएं। फिर जल बताएं पर्टिकुलर, जैसे अभी कोविड के समय में हमने बहुत अच्छा प्रयोग किया, जो हमारा सड़ंग पानी है, उसमें कुछ जड़ी बूटियों से हम उबाल के उससे एंटीवायरल जो है अच्छे से अच्छे हम वो बनाते हैं। तो आयुर्वेद में एक से एक टेक्नोलॉजी दी गई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, 5 प्रकार के जल बताए गए हैं। उसमें से महेंद्र जल को सबसे अच्छा बताया गया। महेंद्र जल माने बरसात का जल, जिसको कि आशुद्ध वाटर कहते हैं, डिस्टिल वाटर कहते हैं। एक जमीन के अंदर भी जल होता है, जो हमें कूप, जिसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं, वो हमें कुएं के माध्यम से, हमें नहरों के माध्यम से, हमें ज़मीन के माध्यम से मिलता है। और जल का सबसे बड़ा स्रोत तो माँ गंगा बैठी है, हरिद्वार में हम बैठे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री। दूषित जल पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। दूषित जल कितना नुकसान है इंसानी शरीर को? देखिए, जो जल जो है, जब भी अगर नेचुरल नहीं होगा, उसमें अशुद्धियाँ होंगी, तो डायरेक्ट जो है हमारे बॉडी के टिश्यू को वो डिस्टर्ब करेगा। हमारी धातुएं जो है विकृत होंगी, तो कहीं ना कहीं हमारा इम्बैलेंस होगा और हम रोग होंगे। तो रोग उस हिसाब से होंगे जिस प्रकार से शरीर में धातुओं की कमजोरी है। वो तो एक माध्यम है, क्योंकि हमारे यहाँ है सर्व दोते बात पित्त कफा दोए सर्व सूत्र अनुसरणा। सारे शरीर में बात पित्त कब बह रहे हैं, तो दूषित जल तो पूरी बॉडी में बह रहा है, लेकिन जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में आपकी कमी होगी, धातु में कमी होगी, वहीं पे वो बीमारी पीड़ित हो जाएगी। कोई व्यक्ति 1 गिलास दूषित जल ग्रहण कर लेता है, हाँ, तो कितने दिन तक उसका असर उसके शरीर में रहेगा? देखिए, ऐसा है कि वाटर तो क्षणिक सदा असर दिखाता है। 24 घंटे में उसका जो है कि पूरा का पूरा यूरिन से पास ऑन हो जाता है। तो अगर पानी आपने दूषित पिया, तो देन एंड देयर उसका रिजल्ट होता है। आपको विदिन जो है 48 आवर्स में आपको अगर दूषित पानी पिया, तो जीआई सिंड्रोम आपका हो जाएगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगी, उल्टी इत्यादि हो जाएगी।
आपको जो है लंबे समय तक अगर करते रहें तो एक बड़ी क्रॉनिक बीमारियां भी डेवलप होती हैं। तो शुद्ध जल ही ग्रहण करें ये। यस 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 यस। ठीक। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।